नमस्कार, आप सभी का कृष्णा अस्त्र योग में स्वागत है। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस आजकल बहुत कॉमन हो गया है और आप लोगों ने हर जगह सुना होगा, हर किसी इंसान को आजकल ये डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं एक्चुअली में डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है और ये कहाँ से मतलब कैसे कैसे ये कॉज करता है बॉडी को। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो ग्रीक वर्ड से आया है, दो वर्ड से बना है, डायबिटीज़ और मेलाइटस। डायबिटीज़ का मतलब होता है पास थ्रू और मेलाइटस का मतलब होता है यहाँ पे स्वीट, ठीक है। तो बेसिकली अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो इसका मतलब हुआ कि जब आपके शरीर में आपके ब्लड में बेसिकली बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है, शुगर लेवल जब बढ़ जाता है आपके ब्लड में या फिर आपके यूरिन में, तो वो कंडीशन आपकी होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। ये एक एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर इसलिए क्योंकि इसमें जो पैनक्रियास ग्लैंड है वो इन्वॉल्व होता है और आपको पता है पैनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंडर आता है, तो इसीलिए ये एक डायबिटीज़ मेलाइटस एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें फिर से बताऊंगी हाई ब्लड शुगर मतलब ब्लड में जो है शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है और बेसिकली आपका जो नॉर्मल वैल्यू होता है शुगर का वो होता है 70 to 120 mg/dl, लेकिन जब डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो 70 to 120 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है इसका वैल्यू। आपके अब जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसमें हम पढ़ेंगे तीन टाइप की डायबिटीज़ मेलाइटस, जो है टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर IDDM भी बोलते हैं और टाइप 2 को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो देखते हैं आज ये इंसुलिन और डिपेंडेंट में और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या फ़र्क होता है। तो इंसुलिन हमारा एक हार्मोन होता है जो पैनक्रियास से रिलीज़ होता है। ये बेसिकली हमारा बीटा सेल्स से रिलीज़ होता है। हमारा पैनक्रियास में तीन सेल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा सेल से हमारा ग्लूकागन हार्मोन रिलीज़ होता है, बीटा सेल से हमारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है। अब जो इंसुलिन है जो यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसका काम ये होता है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हमारा बढ़ जाता है बॉडी में ब्लड में, तो इंसुलिन उसे कम करता है, उसे रिड्यूस करता है। सो इंसुलिन इट रिड्यूसेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ग्लूकागन इसके ऑपोजिट काम करता है। ग्लूकागन इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। और याद रखिएगा इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रीट होता है और ग्लूकागन अल्फा सेल से। अब जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये इंसुलिन नाम से लग पता चल रहा है कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब इंसुलिन में कुछ ना कुछ खराबी आ रही है, या तो वो बहुत कम रिलीज़ हो पा रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। तो पैनक्रियास फेलियर, इसमें पैनक्रियास का फेलियर होता है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा इंसुलिन जितना चाहिए होता है इंसुलिन बॉडी को वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और इसकी वजह से हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में हमारा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं इसे, जिसमें हमें इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब जब इंसुलिन की ज़रूरत नहीं हुई तब हमें कैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया। इसमें क्या होता है कि हमारे इंसुलिन, इसमें क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, हर सेल के बाहर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो हमारा हार्मोन पैनक्रियास से जब रिलीज़ होता है वो इंसुलिन रिसेप्टर्स की ओर जाता है जो कि सेल के बॉर्डर में लगे हुए होते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन रिसेप्टर उसे रेजिस्ट करते हैं इंसुलिन हार्मोन को। तो एक ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है जिसमें इंसुलिन जो है वो नहीं एंटर कर पाता है हमारे सेल के अंदर।
अब जब एंटर नहीं कर पाता है हमारे सेल के अंदर इंसुलिन, तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एज द डिजीज प्रोग्रेसेस अ लैक ऑफ इंसुलिन मे ऑल्सो डेवलप, और हमने इसको नाम दिया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। लास्ट है आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये बेसिकली हमारा प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाता है, और प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाता है, और इसका हाई ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं इनमें। अगले में आप देख सकते हैं कि आप कैसे हेल्दी हमारा पैनक्रियाज है, हम कैसे ग्लूकोज और इंसुलिन काम कर रहे हैं, कैसे इंसुलिन रिसेप्टर जो है इंसुलिन को होल्ड कर रहा है और वो सेल के अंदर एंटर कर रहा है। टाइप 1 देखिए नीचे डायग्राम में, इसमें क्या हो रहा है कि पैनक्रियाज ही सिक्रीट नहीं करता है इनफ इंसुलिन। तो जब पैनक्रियाज ग्लैंड ही इतना सिक्रीट नहीं करेगा इंसुलिन, तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन जब बनेगा ही नहीं बॉडी में, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन सेल में जो रिसेप्टर है इंसुलिन रिसेप्टर, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं इंसुलिन को, वो इंसुलिन को अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं सेल के। तो जब सेल फेल टू रिस्पॉन्ड इंसुलिन प्रॉपरली, तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा इंसुलिन को, तो इसका मतलब बाहर जो है वो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की आपकी स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट है आपका कॉजेज़ देखेंगे इसमें। तो डायबिटीज़ 1 मेलाइटस में आपका इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई स्पेसिफिक वायरस या फिर बैक्टीरिया, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पैनक्रियाज जो ग्लैंड है उसमें इफ़ेक्ट होता है। मैंने पीछे भी बताया टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में आपका पैनक्रियाज जो है वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। नाउ इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, उसका कारण होता है, उसका कॉज होता है इंक्रीजिंग एज, ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी, जेनेटिक कॉज और फिर स्ट्रेस। ठीक है, आपको इन दोनों के फ़र्क पता चल गया। पहला वाला है इंसुलिन डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें पैनक्रियास में डिफेक्ट आ जाता है, और हमारा इंसुलिन जो होता है इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट में जो है हमारा इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो सेल की बाउंड्री में इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वो रेजिस्ट करने लग जाते हैं, वो इंसुलिन को होल्ड नहीं करते हैं और उसको सेल के अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। तो जब सेल के अंदर एंटर ही नहीं होगा, तो जो ग्लूकोज जो हमारी ब्लड में है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, सेल के अंदर नहीं पहुंचेगा, तो वो कहाँ एक्यूमुलेट होने लगेगा, वो ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेगा, विच लीड्स टू नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस। अब सिम्टम्स जो हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, वो पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीफेजिया इसका मतलब है इंक्रीज्ड एपिटाइट, पॉलीडिप्सिया इसका मतलब है एक्सेसिव थर्स्ट, लॉस ऑफ बॉडी वेट, ग्लाइकोसूरिया इसका मतलब है एक कंडीशन जिसमें एक्सेस ऑफ शुगर दिखती है आपको यूरिन में, स्ट्यूपर, और डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस और क्रोमोसोमल ब्रीदिंग। कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे हम डायबिटीज़ के। इसके में क्या हो सकता है, हमारा रेटिनोपैथी, जब ब्लड ग्लूकोज बहुत बढ़ेगा तो हमारी आईज़ में भी डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़, हमारे ब्रेन में डिफेक्ट हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकता है, जिसको नेफ्रोपैथी भी बोलते हैं। फिर डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, हमारे पैरों में इन्फेक्शन होने लगेगा, हमारी न्यूरोपैथी मतलब नर्व्स में भी डैमेज होने लगेगा।
बेसिकली रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये तीनों तो आपके ऑर्गन से रिलेटेड है, जो पैथी दिख रहा है आपको। फिर आपका सेरेब्रोवैस्कुलर जो आपके ब्रेन से हो गया, आपका हार्ट अटैक हार्ट से रिलेटेड, और आपका फुट। फिर हम चलते हैं योगिक मैनेजमेंट की तरफ। डायबिटीज़ को कैसे हम योगा से क्योर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे क्रिया। इसमें वमन धौती है, कपालभाति है, अग्निसार, नौली, लघु शंख प्रक्षालन। आसन करेंगे हम। आसन में हम देखेंगे लेटरल पॉस्चर्स, ट्विस्टिंग पॉस्चर्स, स्ट्रेचिंग, फ्यू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग पॉस्चर्स। आसन हम इसलिए करेंगे ताकि जो ग्लूकोज एक्सेस में है बॉडी में वो एब्जॉर्ब होने लग जाए। ठीक है, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रही है ग्लूकोज को, तो आसन के थ्रू हम उसे एब्जॉर्ब करवाएंगे, तो विच देयर बाय रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल इन आर ब्लड। और हमारा आसन करने से जो स्टिमुलेट करेगा हमारे पैनक्रियास को और लिवर को, और अगर स्टिमुलेशन होगा पैनक्रियास का तो इंसुलिन की सिक्रीशन में भी हेल्प होगी। हमारे ये सारे आसन हैं: उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, धनुरासन, सर्वांगासन, सेतुबंधासन, शलभासन, शवासन। तो हम बेसिकली आसन इसलिए करते हैं ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है एब्जॉर्ब हो सके ऑर्गन्स में, मसल्स में। और सेकंड पॉइंट इसलिए करते हैं ताकि आसन करते हुए हमारा ऑर्गन जो है वो प्रेस होता है, वो स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट की वजह से हमारे हॉर्मोन्स जो है, इंसुलिन हार्मोन, वो रिलीज होते हैं। प्राणायाम नेक्स्ट। सिंपल प्राणायाम विल बी गुड फॉर सच पेशेंट, जिस में आता है आपका अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी। नेक्स्ट है हमारा ध्यान। इसमें हम ओम मेडिटेशन कराएंगे। डाइट हमें लो कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट यूनिट क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारा कम रहेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट ही कम लेंगे हम तो ग्लूकोज भी कम रहेगा। नेचुरल वेजिटेरियन डाइट लेनी चाहिए। स्पाइसी, ऑयली और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे। हमने यहाँ देख रहे हैं टू एक्टिवेट पैनक्रियाज बाय आसन, बंद और क्रिया, टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन टू पैनक्रियाज ऑर्गन। बता रहे हैं कि कैसे आसन, बंद और क्रिया करने से हमारे पैनक्रियाज में इफेक्ट पड़ेगा। तो आसन, बंद और क्रिया करने से हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा पैनक्रियाज में आसन, मुद्रा और बंद करने से, स्ट्रेस रिमूव होगा। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस जो है डायबिटीज़ की, जो मैंने आपको बताई थी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़, उनमें भी कम होने लगेगा, वो कॉम्प्लिकेशन ठीक होने लगेगा बेसिकली। और ये हमारा क्लीनिंग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इम्यूनिटी हमारा इंक्रीज करता है, और हमारा इट इंक्रीज आर सेल्स सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, टू बैलेंस द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन, टू करेक्ट रॉन्ग लाइफस्टाइल बाय योगिक काउंसलिंग ऑफ यम एंड नियमा। इतना ही था डायबिटीज़ मेलाइटस का। थैंक यू एवरीवन।